फिलहाल भाई मैं बुढ़ाना गांव में मौजूद हूं और सभी साथियों ने पता है कि 18 तारीख को जो बुढ़ाना गांव में महापंचायत रखी गई थी, क्या कुछ फैसला रहा है, आगे धरना चलेगा या फिर धरना है जो उठा लिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, कितना आश्वासन है जो गामराम ने मिला है। तो फिलहाल भाई विनय खत्री मेरे गिला अपने फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, तो बातचीत करांगे क्या कुछ आश्वासन है जो प्रशासन की तरफ से मिला है। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ जी, आप ठीक हो? ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, आज महापंचायत है जो गांव बुढ़ाना में रखी गई थी धरने पे, तो हाँ क्या जी। कुछ फैसला रहा है? देखो जी, फैसला ये है कि दोबारा से इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी, आरोपियों को दोबारा लेके आ जाएगा बाहर और उनसे पूछताछ होगी, और इसमें और भी जो आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ होगी। बाकी इस चीज़ का पूरा रिकेश भाई को पता है, हम तो अपना भाईचारा आए गया उन संभाले गए, क्योंकि बहुत भाईचारा आ रहा था जी, बहुत भाई थे। तो इस चीज़ के बारे में रिकेश भाई बताओगे पूरे बढ़िया तरीके से। मतलब धरना आगे भी चलेगा? जी जी, धरना तब चलेगा अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो, और अगली बार धरना ये नहीं होगा कि हम इसको इतना सीमित रख रहे थे। ये हिसार खाप और जींद खाप थी, आगे चौबीसी खाप भी है, अपनी ब्रैंड खाप भी है, अपना नून जितना झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, अपने सारे पंजाब वाले हैं। क्योंकि मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे थे, भाई आवा आवा आवा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ना किसी का टाइम ख़राब हो, थोड़ा सा मैं चीज़ ठीक हो जावे। क्योंकि इसमें नू तो है कोई ना अकाबाड़ा मजे करने थी बैठे हैं सब, अपना एक कीमती वक्त घर न छोड़ के, ठंड का टाइम है और धुंध पड़े है, किसी के साथ भी कोई हादसा हो सके है। तो हम इसने सोचो हाँ गया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, नहीं तो आड़ा इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा कभी किसी ने देखा नहीं होगा। तो प्रशासन ने कुछ समय भी दिया है? जी प्रशासन ने समय दिया है, शायद रिकेश भाई को पता है। अच्छा। जी मैं कबड्डी खिलाड़ी और भी जितना हमारा भाईचारा है जो इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा है, और जितने भी फैन हैं, फैन को मैं भाई कहूँगा, जितने भी हमने बुलाए भी नहीं और मैं अपना दर्द समझ गया यहाँ पर आ रहे थे, मैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूँगा। और भाई इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ खड़े हुए, इस गांव के साथ खड़े हुए, इन दोनों परिवारों के साथ खड़े हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। तो हरिकेश जी एक बात बताओ, अगर प्रशासन के द्वारा मांगे नहीं मान ली गई तो आगे का बड़ा एक्शन क्या कुछ रहेगा? देखिए पहले भी कई दिन 7-8 दिन धरना चलता ना हो गए, उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई करी क्यों नहीं है। हालांकि आज गए थे, आज एसपी साहब ने बुलाए थे, कमेटी में गए थे, मीटिंग बुलाए हुई तो थी। पहले भी थे जी। हाँ पे, लेकिन कार्रवाई क्यों करी नहीं? पहले तो वही जो प्रशासन का जो रवैया था ना, वो बिल्कुल ही अजीब टाइप था। तो इनके लगे है मान ली जाऊंगी मांगे। आज एसपी साहब ने आश्वासन दिखाया है कि वही हम कार्रवाई करने तैयार हैं, जो आपको व्यवस्थित कार्रवाई कर लेंगे। लेकिन फिर संतुष्टि यही हुई कि इसके चक्कर में एसपी साहब को 2-4 दिन को प्रशासन को टाइम दिया है। अगर 2-4 दिन में कार्रवाई नहीं होती उसके बाद उनको बड़ा फैसला ले होंगे। तो धरना अपना चला गया फिर उठाया? हाँ, जब तक धरना कंटिन्यू होगा, जब लग जितने अपराधी हैं वो पकड़े नहीं जाते, जब लग धरना कंटिन्यू होगा। यह बात पहले बताई थी। यह लड़ाई हमने चाहे कहीं तक लेके जाना, जब लग अपराधी जेल के अंदर नहीं होंगे, जब लग धरना उठने नहीं उठते। पहले या एक गांव की लड़ाई थी, या समाज की, या खाप की थी, पूरी हरियाणा लेवल की लड़ाई हो रही है। तो मुख्य आरोपी कौन कौन लगा आपने, और कौन इस जो घटना को अंजाम देने में शामिल इसमें घटना में ये 5-7 लोगों की गैंग थी इनकी, जिनमें 2 अपराधी पकड़े गए हैं, बाकी 3-4 वो भी रह रहे हैं। उनके ऊपर भी एसपी साहब ने बोला कि मैं उन्हें पकड़ के जल्दी पेश दो करांगे। आरोपी कौन कौन पकड़े गए हैं? एक अनूप है, एक जो उसका काका लड़का जो मेन विक्टिम थे जिन्हें मर्डर किया, दोनों पकड़े गए हैं। अच्छा, तो अनूप के माँ बाप के खिलाफ भी है जो गामराम कार्रवाई की मांग करे जी, उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ होगी या फिर? देखो अभी कार्रवाई हो जाती तो और क्या बैठा हो रहा है, अगर धरना चल रहा है। कार्रवाई तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है, तो 2-3 दिन बाद पता चला प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है कि वैसे ही बकौन लग रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन फिलहाल आज बातचीत करके ये लगा कि शायद 2-4 दिन में कोई समाधान निकल सके। अगर समाधान नहीं निकल जाए तो उसके बाद में कोई बड़ा फैसला लेंगे। आगे का कदम क्या कुछ रहेगा? बड़ा कदम आगे बड़ा कदम ये है कि जब कमेटी ने आज जो फैसला सुनाया था बड़ी पंचायत में, ये था कि वही अगर जल्द ही इसका समाधान नहीं है तो डीसी का घेराव का फैसला लेंगे। तो गांव आपने कितने टाइम लाइन दी है? अगर ये जैसे वो इसलिए कर रहा हो प्रशासन क्योंकि भाई सीएम आने वाला है, तो हमने फिर इसलिए हमने आज धरना उठाया है। जब लग 2-3 दिन की बात है कि 2-3 दिन के अंदर कि जो अपराधी है अनूप है, उनको कस्टडी में वापस रिमांड पर ले रखा है। 2-4 रिमांड के बाद कोई नई बात नहीं निकल के आंदी, जब लगे जो फैसला
रहा था, जब लगे जो अपराधी थे उनको पर कार्रवाई नहीं होती, जब लगे धरना चलता रहेगा। अगर जल्द दो हमने आज कमेटी में 2-3 दिन का टाइम दिया, 2-3 दिन में समाधान नहीं होता तो वापस बड़ा फैसला होगा। अब बड़ा फैसला ये अब की बार DC का घेराव तक का होगा। इसके बाद आगे जो फैसला दोबारा कमेटी बैठी, दोबारा खाप इकट्ठे होंगी, वो आगे का दोबारा फैसला ले होगी। तो अनूप का दोबारा तो रिमांड लिया जाएगा? हाँ, दोबारा रिमांड पर लेके आ रखा उसको, उसकी जांच चल रही है और जैसे ही उस में जो कार्रवाई है केस की वो सारी 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों का ये कहना है जी पहले अगर अनूप का रिमांड ले लेते ना तो इस हद तक जो बात जावे नहीं। और हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। अगर पहले अनूप अच्छी तरह जांच पड़ताल कर दे। उनका रिमांड कौन लिया गया? हाँ, रिमांड उसका कुछ कौन लिया, उस टाइम पर उन्होंने बस प्रशासन ने बिल्कुल कम कार्रवाई करी है। अगर रिमांड लेने दे, अगर बातचीत होती, उन पर जांच पड़ताल बड़ी अदालत कर दी तो हर विक्टिम बाहर निकल के आवर। तो इसलिए तो कि प्रशासन पहले ढील बढ़ती है, इसलिए यह बात और लग पहुँच रही है, इसलिए आज इतनी खाप इकट्ठी हो रही है। नहीं पर बस गाम था, फिर 12 थी, आज हरियाणा की सारी खाप आ रही हैं। अगर जल्दी ही नहीं हुआ 2-4 दिन में हरियाणा क्यों नहीं, बहुत सारी खाप हैं जो साइड की उन्होंने हर खाप हरियाणा में तो वो इकट्ठी हो जाएंगी। तो अपनी तरफ से जनता को क्या कहोगे? अपनी तरफ तो जनता नहीं कहेंगे भाई, जो फिलहाल ये जो कानून बनाया गया है, यो जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है कई बार, बल्कि जो राजेश है यो इसका तो कम ही है। इसने एक गैंग बना के ना के रखा है। कम से कम भी जो ऐसे एक्ट जितने भी हैं ये मुकदमे हैं, लगभग 100 में से 80 मुकदमे फर्जी पाव हैं। आप दोनों को उसका काम है और वो अपने आप ने जो समाज सेवी कह रहे हैं, नहीं वो पीड़ित परिवारों के साथ में खड़ा है दिखाई दे, वो अपना आप ने कह रहे हैं। ये जो कानून भी कह रहा है, वो उन्हें कार्रवाई करी है, उन्हें हत्या करी है, जब उनको मुकदमा लग लिया वहीं भीतर जा रहे हैं, ये तो सबने साबित हो रहा है कि वो तो दोषी हैं। आगे बाकी कोर्ट में पता चल जाएगा, एविडेंस दे रखे हैं, वीडियो कैमरा दे रखे हैं, हर चीज़ दे रखी है। लेकिन वो फिर भी अनूप ने बेगुनाह कह रहा है कि अनूप ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो इसलिए बेगुनाह कर रहा है कि खुद उनके अंदर शामिल है, वो कहीं ना कहीं तो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तभी उन्हें डिफाइन करे, वरना क्यों डिफाइन करता है वो। अगर उन्हें डिफाइन करे तो कहीं ना कहीं उसकी उस साजिश के अंदर उसकी शामिल है वो, इसलिए अपने आप को बचाव करने के लिए उनको डिफाइन करने लग रहा है। क्या लगा? एक नाम बार बार आ रहा है जो कि आंसी कोर्ट से वकील है रजत कंसल, उसका क्या रोल है इस मामले में? भाई देखिए, उनका रोल ये कि वो इन केस की पैरवी, जो पहला जो हमारे गांव में एक और ऐसे कोई वाक़या था, उसमें रजत कंसल ने उसकी कार्रवाई करी थी, उसकी पैरवी करी थी, इसका ही रोल है। तो बहुत सारे आदमी हैं, बाकी तो आगे जाके कानून का अपनी कार्रवाई करेगा, उसमें एक एक आदमी का नाम निकल के आएगा। नहीं, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसी सामने बोला कि उसकी गिरफ्तारी जल्द ही 2 दिन में करी जाओगी, उसके बाद उसकी जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करी जाओगी या फिर पूछताछ करी जाएगी? पूछताछ करके गिरफ्तारी होगी। पहले उसकी गिरफ्तार करेंगे, उसको पूछताछ करेंगे, उस पूछताछ में कितने एविडेंस निकले हैं, उसकी जांच में को निकला है, फिर उसके ऊपर धारा वगैरह लगाई जाऊंगी। प्रशासन पूछा, प्रशासन ने जवाब दिया था कि अभी तक हमारे राजेश ने गिफ्ट में नहीं आ रहा है, राजेश अभी तक बाहर है और जल्द ही हमें राजेश ने पकड़ के इसके खिलाफ में कार्रवाई कराएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी।